नर्मदे हर दोस्तों, आपने अभी तक कई प्रकार के शिवलिंग देखे होंगे जिनमें कि काले पत्थर के होते हैं, मार्बल के होते हैं, स्टोन के होते हैं, यहाँ तक कि सोने चांदी और पारद के भी होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो घर के लिए जिस शिवलिंग की स्थापना करते हैं, घर में कौन सा शिवलिंग सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, या इन सभी के अलावा कोई ऐसा शिवलिंग है जिनकी पूजा घर में की जा सकती है? तो दोस्तों, इस बात का जवाब है हाँ। घर में जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, यानी कि जो नर्मदा के जल से शिवलिंग निकलता है दोस्तों, यह जो सभी शिवलिंग होते हैं यह सभी धातु के होते हैं। लेकिन हमारे 4 वेद और 18 पुराणों में से जो 2 पुराण हैं, जिनमें कि स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण और एक अन्य पुराण महाशिव पुराण में माँ नर्मदा के हर कंकर को शंकर बताया गया है, यानी कि नर्मदा के जल से निकला हुआ हर एक कंकर शंकर के समान है। तो अगर इन सभी शिवलिंगों को एक साइड करें और नर्मदेश्वर शिवलिंग को हम लोग देखें, तो हम यहाँ पर पाएंगे कि यह जो नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है, इसकी हमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा अभी हमने जितने भी शिवलिंगों की बात की, जिनमें कि कई सारे धातु के और पत्थर के भी थे, तो उन सभी शिवलिंगों की अगर आप उनको घर में स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें पहले आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। लेकिन अगर आप अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करते हैं तो इनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें दूसरे बारे में, तो दोस्तों जो दूसरी खास महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि अगर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को अपने घर में स्थापित करते हैं तो जो यह शिवलिंग है, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है, सिर्फ इसी शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग आप लोग खा सकते हैं। अन्य दुनिया की किसी भी धातु या किसी भी चीज़ से बने हुए शिवलिंग पर चढ़ाया गया भोग आप लोग नहीं खा सकते। तो यह था सबसे दूसरा महत्वपूर्ण बात नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। अब हम देखते हैं सबसे तीसरी महत्वपूर्ण बात नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में। वह यह है कि दोस्तों हमारे जो भी पुराण हैं उनमें लगभग हर एक पुराण में अगर भगवान शिव का उल्लेख आता है तो वहाँ पर शिवलिंग का उल्लेख भी आता है। तो यह जो माँ नर्मदा हैं, इनसे जो छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं, जब इनको तराश कर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है, इन्हें मशीनों से तराशा जाता है, नर्मदा नदी के अंदर से पहले पत्थरों को एकत्रित किया जाता है, फिर उन्हें थोड़े हथौड़े से काट के संपूर्ण शिवलिंग का रूप जब दिया जाता है तो उनमें कई प्रकार की दिव्य आकृतियाँ निकल कर बाहर आती है। यानी कि उनमें कभी कभी ओम दिखता है, कभी त्रिपुंड जो भगवान अपने मस्तक पर लगाते हैं वैसा दिखता है, और कभी कभी चंद्रमा दिखता है। तो इस तरीके की और अर्धनारीश्वर रूप भी होता है। तो इस तरीके से कई सारी आकृतियाँ होती हैं जो पूर्ण प्राकृतिक तरीके से माँ नर्मदा के पत्थरों में हमें देखने को मिलती है। तो यह बहुत ही अभी का जीवंत चमत्कार है जो हम लोग अभी हमारे आंखों से देख सकते हैं। यह कोई कहानियाँ नहीं है, बल्कि हम स्वयं हम जो काम करते हैं वो भी यही करते हैं कि हम लोग स्वयं माँ नर्मदा से पत्थर निकाल कर लाते हैं, उनका शिवलिंग तराशते हैं। तो हम लोग रोजाना उनमें कई प्रकार की दिव्य आकृतियों का दर्शन डेली कर रहे हैं, तथा इन सभी शिवलिंगों को हम लोगों के घर तक पहुँचाने का काम भी कई वर्षों से लगातार करते आए हैं। अगर आपको भी अपने घर अथवा बड़े मंदिर के लिए या किसी छोटे शिवालय के लिए या चबूतरे के लिए अगर शिवलिंग चाहिए हो नर्मदेश्वर, तो आप निश्चिंत होकर हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग यह सभी शिवलिंग कोरियर और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पूरे भारत में भेजने का काम करते हैं, और अगर किसी को अर्जेंट में चाहिए हो तो फास्ट डिलीवरी का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो या यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।